हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यार। तो आ गया है वो दिन जिसको बेसब्री से सबका था इंतज़ार। मैं हूँ रोहित और यार आज हम लोग करेंगे टू डू लिस्ट एप्लीकेशन की शुरुआत। तो देखो, यहाँ पे हम लोग सब कुछ देख रहे होंगे फ्रॉम ज़ीरो टू वन, एक एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच टू द वर्किंग एप्लीकेशन। तो आप लोग जो यूआईज देख रहे हो ये हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो थैंक्स टू ऑल द कम्युनिटी क्रिएटर्स जिन्होंने ये बनाया है। इसका लिंक यार मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लोग फिग्मा फाइल जा करके चेक कर सकते हो। तो हमारा मोटिव यही है कि ये जो 4 स्किन्स आपको दिख रहे हैं अलॉन्ग विथ ऑल दी हैंडलिंग्स हम लोग करेंगे। दिस विल एक्सटेंसिवली गोइंग टू यूज़ MVVM। फिर है यार अपना डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और आर्किटेक्चर तो है ही जो अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है, मतलब ये जो वीडियो है वो हम काफ़ी सारे वीडियोस में तोड़ेंगे। तो फर्स्ट वीडियो इज़ गोइंग टू बी सेटिंग अप योर प्रोजेक्ट, जहाँ पे हम लोग एक CMP प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। कुछ हम लोग डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल करेंगे, लाइक मटेरियल आइकन्स हो गया, कॉइन हो गया, रूम रैपर हो गया, नेविगेशन हो गया। अलॉन्ग विद दैट हम लोग इसमें व्यू मॉडल्स भी डालेंगे। तो जिनको भी डाउट है ना कि व्यू मॉडल्स क्या होते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, MVVM क्या है, तो एक बार आप लोग प्रीवियस वीडियो जा करके देख लो, क्योंकि तभी यार चीज़ें मजा आएंगी। नहीं तो ऐसे है ना पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप बेसिक्स ही ना जानो। लिखने का कोड कोई भी लिख सकता है यार, ChatGPT भी लिख देगा, बट चीज़ें हैं वहाँ समझने के लिए। तो जितना आप अच्छे से समझोगे उतना आप आसानी से कोड लिख पाओगे। मैं लिख के दे दूंगा तो भी कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आप उसे खुद प्रैक्टिस नहीं और खुद से मतलब वो चीज़ नहीं आएगी कि ये कंसेप्चुअली कैसे चल रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग CMP की प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। अपना अपना सबको ब्राउज़र खोल लो और एंड्रॉयड स्टूडियो भी खोल लो। आपको यहाँ पे सर्च करना है कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म एंड विजर्ड। आपको ये सर्च करना है कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म विजर्ड, एंड देन यू नीड टू लाइक गो ऑन टू दी वेबसाइट, और यहाँ पे आपको जो है प्रोजेक्ट का नेम डालना है। तो वील बी कीपिंग इट वेरी सिंपल, टू डू लिस्ट एप्लीकेशन, एंड देन द प्रोजेक्ट ID। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ID होती है। जब आप प्ले स्टोर पर अपलोड करते हो तो हर एक एप्लीकेशन की अपनी एक यूनिक ID होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिया io.jadoo, आप कुछ भी दे सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपकी क्या नाम है एक्सेट्रा। आप यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे सपोर्ट है, जैसे एंड्रॉयड का अलग है, iOS का अलग है, डेस्कटॉप का अलग है, वेब का अलग है, एंड सर्वर का अलग है। तो देखो अपने को है ना मेजरली सिंस मोबाइल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो एंड्रॉयड और iOS इज एनफ। आप चाहो तो डेस्कटॉप वेब भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट मेजरली वी आर गोइंग विद द एंड्रॉयड एंड iOS। ठीक है, अब इंक्लूड टेस्ट, चलो ये भी तो अब यहाँ पे आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। ओके तो यार कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म विज़ार्ड से मैंने टू डू लिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड किया, उसको अनआर्काइव किया, और फिर मैंने यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो पे ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आने के बाद ना आपको एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपका एंड्रॉयड पे शिफ्टेड है। तो यहाँ पे आप क्लिक करना और इसके बाद यहाँ पे आपको जाना है प्रोजेक्ट पे। सो प्रोजेक्ट पे जाने के बाद यू हैव मल्टीपल मॉड्यूल्स। अब देख रहे हो एक एक यहाँ पे जो है वो मॉड्यूल्स है, अलग अलग मॉड्यूल्स है। तो जैसे जो डॉट कॉटलिन है वो एक जनरेटेड मॉड्यूल है एट्सेट्रा। तो उतना डीप पे नहीं जाते हैं वरना टाइम चला जाएगा। अच्छा, तो हमें जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो है कि अपनी जो डिपेंडेंसीज है उसे सेटअप करनी है। उससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि जो हम रियल कोड लिखने वाले हैं विच विल बी ऑन दी कॉमन मेन। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जब हम लोग कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म पे या फिर कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म पे हम लोग कोड लिखते हैं, दैट इज़ इन दी कॉमन मेन। ठीक है, आप यहाँ पे ओपन करोगे ना तो आपको यहाँ पे देखो दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो कंपोज रिसोर्सेज, जहाँ पे अपन सारे रिसोर्सेज वगैरह रखते हैं। तो एंड्रॉयड अगर आप पहले कर चुके होगे तो आपको पता होगा कि जो हम लोग रेस्ट और ड्रॉयबल में यूज़ करते थे, विच इज़ कमिंग नाउ इन द कंपोज रिसोर्सेज। तो जब भी आप कोई नया रिसोर्स ऐड करते हो ना तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है कि सिंपल आपको एक बार प्रोजेक्ट रन करना पड़ेगा, जो SVG वेक्टर डाला होगा तब वो जा करके एक्सेसिबल होती है। अगर आप app.kt में आओगे, यहाँ पे ही मेरा मेन अभी कोड लिखा हुआ है जो जिसको रन करने पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। दिस इज जस्ट अ टेम्पलेट, विल बी गोइंग टू चेंज, एंड हम लोग एक प्रॉपर इसको स्ट्रक्चरिंग करेंगे जहाँ पे नेविगेशन वगैरह प्रॉपर हम लोग लगाएंगे। तो जो अपन जो डिपेंडेंसीज, तो चलो CMP का प्रोजेक्ट तो सेटअप कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा है हमारा मटेरियल आइकन्स, कॉइन, रैपर एंड नेविगेशन। एक एक करके देखते हैं कि कहाँ से इन डिपेंडेंसीज को उठाना है और हमें कैसे यूज़ करना है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यहाँ पे एक फाइल होती है build.gradle.kts। तो इन शॉर्ट अगर मैं ये बोलूँ कि ये फाइल क्या करती है, तो इट इज़ जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट। तो जैसे मान लो आप लोग है ना किचन में कुछ खाना बना रहे होते हो, पता नहीं कितने लोग बनाते हो, बट मैं बनाता हूँ यार, ऑफ कोर्स मेरे को बहुत मज़ा आता है। तो अगर आप खाना बना रहे हो ना तो आपके पास में पर्टिकुलर रेसिपी होती है जिसको आप फॉलो करते हो, एंड देन वो खाना उसी हिसाब से फिर बनता है। तो यहाँ पे भी build.gradle.kts जो है वो दिस इज समथिंग लाइक योर ब्लूप्रिंट, जो ये बताता है। अब ग्रेडल क्या है, तो ग्रेडल इज जस्ट लाइक अ बिल्ड ऑटोमेशन टूल। मतलब ये आपके जितना भी कोड रन से लेकर स्ट्रक्चरिंग वगैरह हो गई, सब कुछ एक ग्रेडल ही हैंडल करती है। build.gradle.kts में ये एक ब्लूप्रिंट है जो ये बताती है ग्रेडल को कि आपको कैसे इस ऐप को बिल्ड करना है।
इसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ये हो गया प्लगइन्स। तो जो प्लगइन्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल द कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म प्लगइन, फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन के प्लगइन, तो ये सब क्या करती है ना, जैसे अगर आपको ओवरऑल प्रोजेक्ट में इनेबल करना है कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म को तो आपने प्लगइन में डाल दिया, या फिर आपको कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म भी इनेबल करना है तो आपने कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म को कर दिया। तो ये सब है ना इनबिल्ट होती है, मतलब जब आप डाउनलोड करोगे वेब से, मतलब कॉटलिन विज़ार्ड से, तो आपको ये सारी प्री पैक मिलेंगी। फिर ये कॉटलिन है, मतलब ये कॉटलिन का ब्लॉक है जहाँ पे काफ़ी सारे टारगेट्स आप लिखते हो, जैसे एंड्रॉयड की टारगेट हो गई, मतलब JVM11। आपको पता होगा कि हम लोग है ना जावा वर्चुअल मशीन में रन करते हैं, तो जब JVM का अलग अलग मतलब वर्जन्स होता है, जैसे जो जावा का है वो अलग अलग वर्जन होता है, जावा 11, जावा 17, 24 एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जावा 11 यूज़ करते हैं, बट यू कैन ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्जन। फिर यह ये बताते हैं कि आपको iOS में कैसे रन करना है, या फिर iOS की कौन कौन से टारगेट है, जैसे iOS ARM64 ये रियल डिवाइस के लिए है, एंड दिस इज़ फॉर दी फिर सिमुलेटर। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम लोग सोर्स सेट के ऊपर, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड मेजर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका यहीं पे जाएगा। तो सोर्स सेट के अंदर है ना, आप देख रहे हो कि एंड्रॉइड में डिपेंडेंसीज है, कॉमन है और कॉमन टेस्ट है। तो देखो, जिसको पता है ऑलरेडी वो लोग स्किप कर सकते हो ये पार्ट। तो एंड्रॉइड में डिपेंडेंसीज क्या है, तो वैसे डिपेंडेंसीज जो सिर्फ एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर यूज़ होंगे। तो क्या होगा, जब आप इसको रन करोगे, बिल्ड करोगे, तो ये दो ऐप्स अलग अलग बनेगा। पहला है आपका iOS के साथ और एक है आपका एंड्रॉयड के साथ। तो जब आप एंड्रॉयड के साथ बनाने जाओगे तो क्या होता है कि आपको एंड्रॉयड की, जैसे मान लो कुछ स्पेसिफिक डिपेंडेंसीज चाहिए, तो कल को जा कर के हम लोग है ना वो ऐसा कोड लिखेंगे जब विल बी यूजिंग कि एंड्रॉयड के लिए अलग है और iOS के लिए अलग है, जो हम लोग एक्सपेक्ट एक्चुअल क्लासेस अगर आप लोगों ने सुना होगा कभी, तो वैसे हम लोग यूज़ करके लिखते हैं इन कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म। तो हम लोग वो आगे देखेंगे, उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अभी के लिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हम लोग यहाँ पे एंड्रॉयड मेन में डिपेंडेंसीज डालते हैं, दैट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर दी एंड्रॉयड ऐप। उसको आप iOS कोड में से फेच नहीं कर सकते हो, उसको आप वहाँ से कॉल नहीं कर सकते हो। दैट इज़ द थिंग। अब कॉमन मेन, जैसे कि नाम पढ़ के लग रहा है यार कि यहाँ पे जो भी डिपेंडेंसीज है वो एंड्रॉयड भी एक्सेस कर सकती है और iOS भी एक्सेस कर सकती है, मतलब दोनों ही कर सकती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे, फॉर एग्जांपल दी कंपोज रन टाइम, देखो मटेरियल 3 ऑलरेडी दे रखा है हम इन लोगों ने, फिर कंपोज UI ऑलरेडी बना दिया है, तो यहाँ पे व्यू मॉडल भी इन लोगों ने ऑलरेडी दे रखा है। हमें यहाँ पे कॉटलिन फ्लोज वगैरह लगाने होंगे, तो वी विल बी डूइंग इट इन अ बिट। उसके बाद देखो यहाँ पे है ना एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो यहाँ पे आप लोग सेटअप कर सकते हो, जैसे कि जो नेम स्पेस है, जो आपने नेम डाला होगा वहाँ पे जो आईडी होगी वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगी। फिर SDK, तो देखो दो चीज़ें होती है, एक होती है कंपाइल SDK एंड एक होती है आपकी मिनिमम SDK एंड टारगेट SDK। तो आप यहाँ पे कंपाइल SDK में बताते हो कि आप किस SDK के थ्रू इसको कंपाइल करना चाहते हो। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको बतानी थी यार कि जो अब यहाँ पे ना लिब्स वाला वर्जन नोट कर रहे हो कि व्हाट एग्जैक्टली ए लिब्स इज़। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना मैंने जो एंड्रॉयड की कंपाइल SDK है वो 36 मतलब एंड्रॉयड 16 लगा के रखी हुई है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपको एंड्रॉयड 16 ही दिखने को मिलती है। तो ये जो लिब्स वाला फाइल है, तो पहले क्या होता था ना कि आप डायरेक्टली build.gradle में वो डायरेक्टली स्ट्रिंग्स पास कर देते थे और वहाँ से वो फेच करती थी। बट बाद में प्रॉब्लम ये हुआ कि सिंस जब बहुत सारे मॉड्यूल्स बनने लग गए और हर एक के लिए अलग अलग ऐसे पॉसिबल नहीं था, जैसे आप लोग अगर कभी एंड्रॉयड पे काम करे होंगे तो वी इम्प्लीमेंटेशन, और इसके अंदर हम लोग ना ऐसे स्ट्रिंग्स पास करते थे। तो अब क्या होता था कि देखो अभी तो ये बस एक build.gradle फाइल है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे आसानी होती है। पर जब हम लोग मल्टी मॉड्यूल एप्लीकेशंस बनाते हैं ना, उस समय क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं और हर एक में अगर हम ऐसे स्ट्रिंग्स करके डालेंगे तो कल को जाकर के अगर सेम चीज़ हमें दूसरी मॉड्यूल में भी इनेबल करनी हुई तो हमको वापस से पूरी की पूरी स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने ना लिब्स बनाया। तो ये ऑलरेडी हम गूगल के प्रोजेक्ट में आती है, जब भी आप इंस्टॉल करोगे JetBrains की कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म से डिपेंडेंसी, मतलब ये हर एक एंड्रॉयड प्रोजेक्ट और कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट में आपको दिख जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो दिस इज़ जस्ट अ सिंगल फाइल, और ये लिब्स आपको मतलब कभी भी कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन जानना हो उसकी कौन कौन सी डिपेंडेंसीज यूज़ हो रही हैं वो सब आपको libs.version.toml फाइल में मिल जाती है। तो आप लोग यहाँ पे आकर के देख सकते हो कि क्या क्या यहाँ पे यूज़ एक्चुअली हो रहा है। जैसे यहाँ पे कंपोज यूज़ हो रही है, फिर व्यू मॉडल कंपोज यूज़ हो रहा है, रन टाइम कंपोज है, फिर प्लगइन्स में आप देख सकते हो कि ये सारे मेरी प्लगइन्स ऐड करी हुई हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग है ना इसी के साथ खेलेंगे। तो जब हम लोगों को एक नया डिपेंडेंसी ऐड करना हुआ, फॉर एग्जांपल चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं डिपेंडेंसीज को ऐड करना। तो
ओके तो सबसे पहले यहाँ पे है ना डिपेंडेंसीज हम लोग ऐड करना शुरू करते हैं। सो जैसे कि मैंने पहले बताया कि CM पे ऑलरेडी हम लोग सेटअप कर चुके हैं, तो इसे हम नहीं कर रहे। दूसरा हमारा है मटेरियल आइकन्स। तो मटेरियल आइकन्स के लिए हम लोग है ना ये यूज़ करते हैं एक्सटेंडेड मटेरियल आइकन। तो आपको अगर स्क्रीन के सामने दिख रहा हो, जूम होती है क्या? हाँ जूम तो हो रहा है भाई। ओके इसको बंद कर देते हैं। ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने एक इम्प्लीमेंटेशन किया है। मैंने सारे डिपेंडेंसीज यार आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर पूरी की पूरी प्रोजेक्ट जो है हम लोग गिटहब पे डाल देंगे, आप वहाँ से फैच कर सकते हो, यहाँ से आप क्लोन कर लो, जो भी करना आपको यार वहाँ से कर सकते हो। बाकी डिपेंडेंसीज आपको दे दी जाएंगी उसी प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा अब देखो यहाँ पे ना इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको है ना कुछ वार्निंग्स आएंगी। तो ये कहता है कि भाई आप जो लिखे हो वो सही तरीका नहीं है। अब इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इस पे हवर करो तो यहाँ पे आपको दिखेगा रिप्लेस विथ न्यू लाइब्रेरी कैटलॉग डिक्लेरेशन फॉर मटेरियल आइकन एक्सटेंडेड। आपको इस पर क्लिक करना है एंड आप देख सकते हो कि ये आपको जो है वो कुछ ऐसा मिल जाएगा, मतलब दिस इज़ TOML फाइल कन्वर्जन। तो आप देखोगे कि यार ये तो एरर आ रही है, कोई नहीं आप इसको सिंक कर लो। सिंक करने के बाद शायद ठीक हो जाए, चलो देखते हैं क्या होता है। यस तो देखो जैसे ही वो वहाँ पे सिंक हो जाएगा तो यहाँ पे मटेरियल पे जो एरर आ रही थी वो चला जाएगा। अब यहाँ पे आप अगर इस पे जाओगे तो मटेरियल आइकन एक्सटेंडेड, यहाँ पे देखो लाइब्रेरीज़ में ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, आपको यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो वही मैं आपको समझा रहा था कि जहाँ पे भी आप लोग बिल्ड और गिडल में पहले अपन क्या करते थे, स्ट्रिंग्स में डालते थे। अब वो स्ट्रिंग्स में नहीं डाल करके हम लोग TOML फाइल में डायरेक्टली लिख देते हैं एंड देन वी फैच इट डायरेक्टली ऑन टू द डिपेंडेंसीज। तो चलो मटेरियल आइकन्स भी हो गया है। अब कोइन की डिपेंडेंसी, तो कोइन की डिपेंडेंसी कैसे सर्च करेंगे, तो विल बी गोइंग ऑन टू दी वेब। यहाँ पे लिखना है मल्टी प्लेटफॉर्म। तो लिखने के बाद यहाँ पे कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी इंजेक्शन आ जाएगी, कोइन फ्रेमवर्क, और इसको आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखो ऑलरेडी इन लोगों ने बता रखा कि आपको कैसे सेटअप करना है। इसको जस्ट कॉपी करो, अपन है ना यहाँ पे एक बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, जो कॉटलिन है एक कॉटलिन की वर्जनिंग लिख लेते हैं हम लोग। अपन कोइन की वर्जन 3.2.0 ले रहे हैं एंड देन फिर हम लोग यहाँ पे ये जो है, अच्छा ये हमारा इस फॉर्म में दिया हुआ है, काम करो इसको पूरा कॉपी कर लो एंड देन विल बी गोइंग बैक टू दी कॉमन मेन डिपेंडेंसीज, देन विल बी पेस्टिंग इट। अब देखो ऐसे तो होगा नहीं, यहाँ पे आप लिखो इसको ऐसे कर लो कि इम्प्लीमेंटेशन। हाँ तो गाइज आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि जैसे हम लोगों ने 3 ऐड किया है, बट 3 की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज वी आर ओनली डीलिंग विद दी कोइन कोर। अब ये टेस्ट जो है वो हम लोग तब लिखेंगे जब अपन कुछ टेस्टिंग वगैरह कर रहे होंगे, और एंड्रॉयड के लिए तो ये फिर एंड्रॉयड की तरफ चला जाता है, तो विल बी कीपिंग दैट ओनली। और बाकी आप लोग यहाँ से दोनों को रिमूव कर सकते हो। कोड अगेन आपको गिटहब पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग उठा लेना। अब देखो यहाँ पे हवर करोगे ना तो अगेन यहाँ पे वही बोल रहा है कि रिप्लेस विथ न्यू कैटलॉग डिक्लेरेशन, आप लोग करो तो यहाँ पे ना ये चला जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंक कर लो, सिंक करने के बाद है ना ये ठीक हो जाती है, रेड वाली सही हो जाती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो डिपेंडेंसी नोटेशन आ गई है। अगर है ना आप इसको क्लिक करके कोर खोलोगे तो यहाँ पे आपको जो वर्जन है वो ऑटोमेटिकली 3.2.0 ये असाइन हो जाएगा। नाउ यू कैन रिमूव दिस कोइन का वर्जन, अब इसकी हमें ज़रूरत है नहीं। अच्छा ये भी हो गया, कोइन भी हो गया। अब 2 और बचे हैं, दिस इज़ रूम रैपर एंड नेविगेशन। तो रूम रैपर के लिए अगेन हम लोग इस पे जाएंगे एंड विल बी राइटिंग रूम डेटाबेस एंड कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब देखो रूम कोई डेटाबेस नहीं होता है, आप लोग भी ध्यान रखना ये चीज़ कि कई बार है ना वो इंटरव्यूज़ में लोग पूछते हैं कि क्या रूम एक डेटाबेस है, तो आंसर इज़ नो, रूम इज़ नॉट अ डेटाबेस। रूम इज़ ए रैपर जो कि SQLite के ऊपर लिखा गया है। रूम इज़ नॉट ए डेटाबेस, रूम इज़ जस्ट द सेट ऑफ फंक्शन एंड मेथड जिससे हम लोग SQLite को थोड़ा आसान बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं इसको क्लिक एंड सेटअप दी रूम डेटाबेस फॉर KMP। अगेन देखो यहाँ पे ना वैसे ही दिया हुआ है कि कैसे आपको ये सेटअप करनी है। तो क्या करना है, देखो अभी मैं ना जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ। अगेन आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे नीचे, अगर आपको मेहनत नहीं करनी है तो वह जाके यार क्लोन कर लो प्रोजेक्ट को, विल बी स्टार्टिंग विद दैट। या फिर आप अपना मतलब कॉपी कर लो TOML फाइल को एंड देन कॉपी कर लो डिपेंडेंसीज को अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर लो, दैट्स ऑल। तो यार काफ़ी टाइम के बाद अराउंड 10-12 मिनट के बाद काफ़ी एरर्स वगैरह आए, उसके बाद उसको रिजॉल्व करने के बाद ये फाइनली सेटअप हो चुका है। एंड यहाँ पे यार जो रूम रैपर थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा पेचीदा है। आई विल सजेस्ट कि मेरा प्रोजेक्ट में जो कुछ भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है आप इसको कॉपी करके एंड देन रन करके देखो, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फेस करने पड़ेंगे। तो
आप लोग यहाँ से उठा सकते हो। बाकी मैंने यार नेविगेशन का भी यहाँ पे लगा दिया है, तो अगर आप सर्च करोगे ना इंटरनेट पे तो आपको जो नेविगेशन है वो आपको कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म के डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाएगी। आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन वाले पूरे पार्ट को, एंड देन आई हैव जस्ट डन द सेम थिंग, और यहाँ पे हमने उठा के इसको पटक दिया है। अब इसको रिप्लेस कर देंगे एंड देन विल डू द लास्ट सिंक, एंड उसके बाद हमारा टोटल जो भी हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन वगैरह जो भी हमने डिपेंडेंसीज लगाई थी वो सब के सब लग जाएंगी। तो होपफुली ये चल जाना चाहिए, एंड देन विल बी स्टार्ट डूइंग दी। सबसे पहले कल यार हम लोग कोइन सेटअप करके एंड देन हम लोग अपना पहला जो फाइल है, जो यूआई है, वो बनाना सीखना शुरू करेंगे। तो चलो देर डाउनलोड हो रही है एंड विल बी मेकिंग, थोड़ा सा हम फन कर लेते हैं तब तक। तो कैसे हाल चाल हैं? अच्छा चलो बिल्ड तो हो गया, अब हाल चाल पूछने का टाइम नहीं बचा। ठीक है, तो बिल्ड हो गया सक्सेसफुल, और ये यार प्रोजेक्ट बन चुका है। इसको एक बार रन कर लेते हैं, होपफुली कहीं पे एरर नहीं आनी चाहिए, रन टाइम एरर ना आ जाए, लेट्स होप फॉर गुड। बाकी ऐप तो वैसे ही चलनी चाहिए जैसे हम लोगों ने सोच रखा है। इसको हटा देते हैं, वेस नो नीड नाउ। तो मैं जितने भी आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से डिपेंडेंसीज हम लोग लगाना है वो सारे लगा चुके हैं। लाइक मटेरियल एक्सटेंडेड लग गया, कोइन लग गया, रूम लग गया, SQL अगेन मैंने बताया था कि SQLite का अलग से डालना पड़ता है, तो SQLite का अलग से बन गया, एंड देन वी आर हैविंग नेविगेशन। तो ये सब कुछ सेटअप हो चुका है, एंड देन वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दिस टू ग्रेडल बिल्ड टू फिनिश। तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सो ये हम लोगों ने अपना पहला प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया अलॉन्ग विद ऑल द डिपेंडेंसीज, एंड काफ़ी कुछ यार यहाँ पे आप लोगों ने सीखा होगा कि बिल्ड डॉट ग्रेडल कैसे होता है, कैसे हम एक एक फाइल यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, डालते हैं, एट्सेट्रा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैव अ गुड डे एंड सीखते रहो।